नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सर, पीके सर और मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन को बताने चल रहा हूं। ठीक है, इसके पहले जाके चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी है सब। ठीक है, इसके पहले वाली। तो आज हम क्या बताने चल रहे हैं, WH टाइप क्वेश्चन। तो दोस्त, आपको पता है कि WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि परिणाम देता है। क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, परिणाम मिलता है। इसमें हिंदी वाक्यों में क्या होता है, हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में होता है। क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, ये बीच में होता है। पहले हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावटी या ढांचा। ध्यान दीजिए, पहले क्या होगा, हिंदी वाक्यों में बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे होता है। तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते समय पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव का प्रयोग। सब्जेक्ट के अनुसार आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। अब निगेटिव नॉट का प्रयोग किया जाएगा। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। नॉट के बाद क्या लग जाएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो नहीं रहेगा, अगर निगेटिव है तो रहेगा, तो नॉट बीन लग जाएगी। फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर या सिंस का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो एग्जांपल से हमारे समझ में बखूबी आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे सीता सुबह से क्यों तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप। देखो बीच में आ गया क्यों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसका वर्ड लिखेंगे। WH से शुरू होता है, WH टाइप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाई, व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों। आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का। सीता के अनुसार, सीता सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, हैज का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव तो है नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगा देंगे, बिना किसी से पूछे आपको बीन लगा देना है, इस टेंस में बीन लग जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई इंतजार करने की बात कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, इंतजार करने की बात कर रहा है, तो वेटिंग। वेट मीन्स होता है इंतजार करना। वेटिंग, वेटिंग इंतजार कर रही है। किसका इंतजार, तुम्हारा, तुम्हारा इंतजार कर रही है, यानी कि फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, यानी कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब से, सुबह से। बाबू निश्चित समय है भाई, आपको ध्यान है कि निश्चित समय है, सुबह से इंतजार कर रही है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस सुबह का, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है, हमें जहां तक आशा है आपको समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। देखो व्हाई, पहले हम क्या लगाए, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड लगाए। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग, किसके अनुसार, सीता के अनुसार लगाए, सब्जेक्ट के सीता के अनुसार लगा दिए, बीन का प्रयोग कर दिए। फिर इंतजार करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, तो वेटिंग, वेटिंग लगा दिए, इंतजार कर रही है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इंतजार कर रही है, किसका इंतजार कर रही है, भाई इंतजार कर रही है किसका, तुम्हारा, फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए सिंस, और मॉर्निंग सुबह के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत। अगला देखो, राम एक माह से क्यों किताब नहीं लिख रहा है। भाई इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। देखो क्यों, व्हाई लगाएंगे, व्हाई। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम लग गया, राम, राम, वाई राम। अब क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। देखो वाई राम सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट बीन, बीन का प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन के बाद क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखने की बात कर रहा है, राइटिंग,
राइटिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। राइटिंग लिखने की बात कर रहा है। क्या लिखने की बात कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट है, किताब लिखने की बात कर रहा है। किताब तो ए बुक, ए बुक किताब लिखने की बात कर रहा है, एक बार में एक ही बुक लिखेगा। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? कब से लिखने की बात कर रहा है? एक माह से दोस्त, एक महीने से। तो लेकिन निश्चित समय नहीं है, एक माह से किताब लिखने की बात कर रहा है। अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर ए मंथ, एक महीने से। ठीक है, एक महीने से, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? एक माह से, भाई एक माह दिया गया टाइम, बस यस नहीं लगेगा। एक माह से। वाई राम नॉट बीन वेटिंग ए बुक फॉर ए मंथ। वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव सेंटेंस, बीन लग जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। ए बुक, ए आर्टिकल है, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बुक, ए किताब लिखने की बात कर रहा है। फॉर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और ए मंथ, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सरला जून से इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? देखो भाई, सरला क्यों नहीं पढ़ा रही है? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों है। तो पहले हम व्हाई लिखेंगे। व्हाई सरला, व्हाई सरला। ठीक है, सरला, व्हाई सरला। निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे दोस्त। अब क्या लगा देंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की बात करा है, टीचिंग कर रही है, टीच, टीचिंग। टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। टीचिंग, पढ़ाने की बात कर रही है। क्या पढ़ाने की बात कर रही है? इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है भाई? नॉट बीन टीचिंग। और किस कॉलेज में? इस कॉलेज में। तो दिस, इन दिस कॉलेज, in this college, in this college। समझ में आया? इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? ठीक है, इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? कब से भाई? कब से पढ़ाने की बात कर रहा है? टाइम है जून, तो जून से यानी कि सिंस निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग हुआ। सिंस जून, सिंस जून, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? सिंस जून। अब बात दोस्त समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन वर्ड सरला, निगेटिव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इन प्रीपोजिशन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? सिंस जून। ठीक है दोस्त, एक बात बताओ, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। सरला क्या है? सब्जेक्ट है। निगेटिव नॉट का प्रयोग बीन, बीन जो है हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में आएगा। टीच वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। दिस कॉलेज, अब बताओ दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, तो दिस है क्या दोस्त? दिस है क्या बाबू? दिस है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस, अगर ऐसे आ रहा है कि दिस इज, क्या बताएं यहां पे, देखो ऐसे आ रहा है, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो ये क्या हो गया? दिस क्या हो गया? दिस हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, जैसे यहां पे आया है, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कॉलेज नाउन है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस क्या है? सिंस एक प्रकार से, सिंस निश्चित समय के लिए दिया गया, लेकिन सिंस भी क्या है? प्रीपोजिशन है। जून क्या है? नाउन है। समझ में आया? तो जून से, सिंस निश्चित समय के लिए सिंस, और जून से समय दिया गया। जून से इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही है? हमको जहां तक आशा है दोस्त आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक, रमेश 1997 से क्यों यहां नहीं रह रहा है, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट में इसको जवाब दीजिए क्या होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए और आप लोगों का सहयोग मिले, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है।
और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी इंग्लिश ग्रामर के लिए। बस दोस्त, इस वीडियो में यहाँ तक। अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पास्ट टेंस के बारे में बकायदे समझाएंगे। ठीक है, इसलिए बाय, टाटा, नमस्कार।